हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन का सेटलमेंट का पोर्शन देखेंगे। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, तो इसलिए सॉरी। वीडियो आज स्टार्ट करने से पहले बहुत सपोर्ट और बहुत आप लोगों की तरफ से बहुत सारा लाइक आ रहा है, तो ऐसे करके लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का जो बियरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फाउंडेशन क्या होता है, फिर हम लोग का टर्जरीज बियरिंग कैपेसिटी क्या था, जनरल शेयर फेलियर क्या होता है, लोकल शेयर फेलियर क्या होता है, फिर हम लोग फील्ड टेस्ट भी देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि सॉइल के अंदर कौन कौन सा फेलियर हम लोग जानते हैं कि सॉइल में फेलियर होता है दो टाइप का। कौन सा टाइप का? पहले होता है शेयर फेलियर, एक होता है मेरा सेटलमेंट। तो शेयर फेलियर हम डिस्कस किए थे कि जब कोई पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर एक कॉन्टिन्यूसली लोड पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, दोनों सॉइल का लेयर अलग अलग हो जाएगा ड्यू टू सम लोड कंडीशन, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। सेटलमेंट क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं, और ये सेटलमेंट होने के कारण सॉइल में क्या क्या फेलियर होता है कैसे करके उसको भी देख लेंगे। तो देखिए, जो सेटलमेंट होता है इसका डेफिनेशन डायरेक्टली हम लोग, द वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बेस ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू लोड कंडीशंस आर कॉल्ड सेटलमेंट। मतलब क्या है, जो भी फाउंडेशन मेरा ये था ग्राउंड के, मान लो नीचे मेरा फाउंडेशन ये वाला पोर्शन था, ये मेरा ग्राउंड लेवल था, ये मेरा बेस है। तो बेस से क्या होता है, बेस क्या होता है, जब सडनली कोई लोड के कारण नीचे आ जाता है ड्यू टू सम लोड कंडीशन, इसको बोलते हैं सेटलमेंट। इसीलिए इसको बोला है वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट। मतलब ये वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में। इसको बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट। सेटलमेंट को हम लोग और भी अच्छे से देख लेंगे। तो सेटलमेंट क्या होता है, हम लोग सेटलमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेटलमेंट इक्वल्स टू एस ई प्लस एस सी प्लस एस एस। तो एस सी एस ई और एस एस। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल जो सेटलमेंट हम लोग डिस्कस किए या सेटलमेंट डिस्कस किए उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एस इक्वल्स टू एस ई प्लस एस सी प्लस एस एस। यहाँ पर एस ई क्या है, एस ई है इमीडिएट सेटलमेंट या इलास्टिक सेटलमेंट। तो इमीडिएट सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जो भी सॉइल के अंदर लूज कंडीशन रहता है वहाँ पर थोड़ा लोड देने के कारण ही क्या होता है, सॉइल के अंदर वो चीज़ पेनिट्रेट कर जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट या इलास्टिक सेटलमेंट। इलास्टिक सेटलमेंट क्यों बोला जाता है, जब वो लोड को हम लोग वहाँ से हटा देंगे तो सॉइल क्या करेगा, धीरे धीरे उसका ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है वो गेन करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इलास्टिक सेटलमेंट। ठीक है। इसके बाद एस सी क्या होता है, एस सी होता है मेरा, एस सी मान लो यहाँ पर क्या हम मान लीजिए एक सेटलमेंट है, कौन सा टाइप का, ड्यू टू कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन मतलब क्या होता है, हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई सॉइल के ऊपर जब लोड बढ़ाएंगे तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से पानी बाहर आना स्टार्ट होता है। तो जब पानी रहेगा सॉइल के अंदर तो वो क्या करेगा, वो वॉइड स्पेस में प्रेजेंट रहेगा। जब लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से पानी बाहर आना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सेटलमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेटलमेंट कौन सा टाइप का है, वो कॉन्सोलिडेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये कॉन्सोलिडेशन सेटलमेंट है। ठीक है। तो ये एस सी क्या होगा मेरा, कॉन्सोलिडेशन सेटलमेंट हो गया। इसके बाद एस एस क्या है, एस एस है हमारा सेकेंडरी सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट। जब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोलिडेशन सेटलमेंट होने के बाद भी हम लोग लोड बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जाकर आकर क्या होगा, वो सॉइल पूरी सेटल हो जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो वहाँ से वो बैक करके नहीं आ सकता। जब हम लोग लोड को हटा देंगे वहाँ से तो वो सॉइल मतलब पहले जितना स्ट्रेंथ था वो उतना तक गेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है फाइनल सेटलमेंट या सेकेंडरी सेटलमेंट। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ सेटलमेंट जो होता है वो कितना तक हो सकता है। तो उसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, वो होता है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फुटिंग। जो भी फाउंडेशन का ब्रेथ है, मान लो ये मेरा फाउंडेशन का ब्रेथ है, तो ये जो सेटलमेंट होगा नीचे में ये कितना होगा, 1.5 बी और 2 बी। मतलब नीचे में ये जो जितना ब्रेथ है इससे 1.5 गुना नीचे जाएगा या 2 गुना नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा वो सेटलमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डेप्थ ऑफ जो सेटलमेंट होता है सॉइल का ड्यू टू लोड कंडीशन वो होता है कितना, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो फुटिंग होता है हम लोग वो जनरली दो टाइप में डिवाइड किए हैं, ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रेशर बिलो द फुटिंग। कॉन्टैक्ट प्रेशर कहाँ पर आएगा, जो भी मेरा स्ट्रक्चर का ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर नीचे जब हम लोग उसके कारण जो नीचे में सॉइल के नीचे जो लोड पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब जो पार्टिकल्स है वो हो सकता है ड्यू टू लोड कंडीशन धीरे धीरे अलग अलग हो जाए या ड्यू टू काछे आ जाए।
तो नज़दीक आ सकता है या वो अलग से दूर जा सकता है, इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट प्रेशर बोला जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो फुटिंग है वो दो टाइप का डिफाइन किया गया है। एक है मेरा फ्लेक्सिबल फुटिंग, एक है मेरा रिगिड फुटिंग। अच्छा, फ्लेक्सिबल फुटिंग किसको बोलते हैं? फ्लेक्सिबल फुटिंग होता है कि जो भी फुटिंग का इंटेंसिटी ऑफ लोड का वैल्यू समान नहीं है, मतलब कि एक जगह में एक लोड पड़ रहा है, दूसरा जगह में दूसरा लोड पड़ रहा है, तो जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लोड का वैल्यू समान नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग। रिजिड फुटिंग क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर जगह के अंदर जब कांस्टेंट अमाउंट का लोड पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड फुटिंग। ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्टैक्ट प्रेशर बिलो द फुटिंग आर डिफाइंड द फुटिंग आर टू टाइप्स, वन इज क्लेई एंड सेकेंड वन इज कोहेशनलेस या सैंडी सॉइल। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए और रिगिड फुटिंग के लिए एक बार क्ले में टेस्ट किया जाता है, एक बार कोहेशनलेस सॉइल या सैंड टाइप का सॉइल के लिए टेस्ट किया जाता है। तो देखते हैं कि करके। तो यहाँ पर एक फुटिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम में क्लियरली दिखा हुआ है कि ये जो फुटिंग है ये फ्लेक्सिबल है, क्यों होता है हम बोलेंगे। और ये क्या है? रिगिड फुटिंग है। फ्लेक्सिबल फुटिंग में क्या होता है? फ्लेक्सिबल फुटिंग में ये ऐसा करके कॉन्टिन्यूसली एक एक जगह में लोड पड़ेगा, जिसके कारण हम क्या बोले, पूरी एक जगह की इंटेंसिटी समान नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग। और ये रिगिड फुटिंग देखो एक जगह ही लोड पड़ रहा है, वो लोड को कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलता है रिजिड फुटिंग। फिर जो क्लेई सॉइल होगा या जो भी सॉइल के अंदर क्या होगा, कोहेशन प्रेजेंट रहेगा या इंटरमोलिकुलर कनेक्शन अच्छा रहेगा, वहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल फुटिंग यूज़ करेंगे। तो क्या हो सकता है, दो कंडीशन में इसका फेल्यूर आ सकता है। कैसा कैसा? पहला वाला ऐसा एक कर्व कर सकता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन या सेटलमेंट। इसको डिफ्लेक्शन बोला जाता है। ये जो ऐसा करके जो हम लोग का पैराबोलिक शेप किया है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं या सेटलमेंट बोलते हैं। इसके नीचे जो भी पोर्शन आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब ड्यू टू लोड कंडीशन एंड ड्यू टू डिफ्लेक्शन और सेटलमेंट ऑफ द सॉयल द पार्टिकल्स अट्रैक्शंस आर विल बी चेंज, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट प्रेशर है, ये मेरा सेटलमेंट है ड्यू टू लोड कंडीशन। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग के अंदर जब क्लेई सॉइल हम लोग क्लेई सॉइल के ऊपर फ्लेक्सिबल फुटिंग लगाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर लोड देने के कारण क्या होगा, मेरा जो डिफ्लेक्शन है या सेटलमेंट है वो क्या होगा, वो मेरा सबसे कम मिलेगा एज में, सबसे मैक्सिमम मिलेगा सेंटर में। और मेरा कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर थ्रू आउट द लेन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो यही लिखा हुआ है देखो, यूनिफॉर्मल कॉन्टैक्ट प्रेशर थ्रू आउट द लेन। तो यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर पूरी जगह में सेम होगा। और क्या है, डिफ्लेक्शन या सेटलमेंट मैक्सिमम एट सेंटर, ये मैक्सिमम हो रहा है सेंटर में और मिनिमम कहाँ पर है, एज में। तो ये जो कॉन्सेप्ट बोले, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबल फुटिंग जब यूज़ करेंगे क्लेई सॉइल के अंदर तो सेटलमेंट का वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो ऐसे इसका आंसर होगा कि मैक्सिमम सेटलमेंट होगा मेरा सेंटर में और मिनिमम मेरा ये डिफ्लेक्शन होगा कहाँ पर, एज में। और जो फ्लेक्सिबल फुटिंग होगा क्लेई कंडीशन के अंदर कॉन्टैक्ट प्रेशर का वैल्यू होगा यूनिफॉर्मली फिक्स्ड या कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली जब क्लेई सॉइल के अंदर हम लोग रिगिड फुटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए बहुत जगह में लोड को कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो सेटलमेंट होगा या डिफ्लेक्शन होगा वो यूनिफॉर्मल होगा। देखो यहाँ पर देखो यूनिफॉर्मल है, मगर यहाँ पर क्या होगा, कर्व हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, सेटलमेंट का कोई चेंजेस नहीं होगा। एक पर्टिकुलर सेटलमेंट एक जगह में होगा तो उस दूसरा जगह में भी सेटलमेंट का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसके लिए इसको रिगिड फुटिंग बोला गया है। फिर क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर कहाँ पर, देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर यहाँ पर सेटलमेंट का कोई चेंज नहीं हो रहा है, मगर जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वहाँ पर चेंज हो रहा है। कॉन्टैक्ट प्रेशर कहाँ पर चेंज होगा कि मैक्सिमम मेरा क्या कहाँ पर होगा, मैक्सिमम होगा एज में और मिनिमम होगा मेरा सेंटर में। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको लिख कर रखो और इसको नोट डाउन करके रखो। यही क्वेश्चन में आता है कि ड्यू टू रिगिड फुटिंग अप्लाइंग कोहेसिव सॉयल द सेटलमेंट कंडीशंस विल बी। तो सेटलमेंट कंडीशन क्या होता है, सेटलमेंट कंडीशन होता है मेरा कांस्टेंट और मेरा क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर मैक्सिमम एट एज, ये मेरा एज पोर्शन है, यहाँ पर एक एज है, यहाँ पर एक एज है, और मिनिमम कहाँ होता है, सेंटर में। तो ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट था इसको कंप्लीट कर लिए, आशा करते हैं पूरी समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, सैंडी सॉयल है या कोहेशनलेस सॉयल है। तो इसके कारण भी मेरा क्या हो सकता है, दो टाइप का फुटिंग हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकता है, जैसे कि मेरा डिफ्लेक्शन चेंज हो, सेटलमेंट चेंज हो या मेरा कॉन्टैक्ट प्रेशर चेंज हो। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, तो ये क्या था मेरा, यूनिफॉर्मली हम लोग जो लोड नहीं पड़ेगा उसको क्या बोले, फ्लेक्सिबल फुटिंग बोले। या रिगिड फुटिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस लोड बोथ साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम रिगिड फुटिंग बोले। तो ड्यू टू सैंडी सॉइल के कारण फ्लेक्सिबल फुटिंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेटलमेंट वैल्यू है वो चेंजेस होगा। सेटलमेंट वैल्यू क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा एज में और मिनिमम होगा सेंटर में। जैसे लिखा हुआ है देखो, यूनिफॉर्मली कॉन्टैक्ट प्रेशर, मगर यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है यूनिफॉर्मली देखो यहाँ पर जितना मिल रहा है यहाँ पर भी सेम मिल रहा है। तो ये जो फ्लेक्सिबल फुटिंग होता है सैंडी सॉइल के लिए, वहाँ पर क्या
होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मगर जो सेटलमेंट है वो मिनिमम होता है सेंटर में और मैक्सिमम होता है एज में। तो यही लिखा हुआ है देखो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट एट मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट एज, तो वही लिखा हुआ है देखो। और रिजिड फुटिंग के अंदर क्या है, रिजिड फुटिंग मतलब क्या बोले हम लोग कि कोई भी जगह के अंदर जब एक कांस्टेंट लोड पड़ेगा, जो लोड कॉन्टिन्यूसली बोथ साइड में कंट्रीब्यूट होगा, उसको हम लोग रिजिड फुटिंग बोले। तो कॉन्टिन्यूस जब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके कारण सेटलमेंट को में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। देखो कोहेशन लेस सॉइल बोलो या क्लेई सॉइल बोलो, दोनों जगह के अंदर क्या है, सेटलमेंट का कोई चेंजेस नहीं आया है, सेटलमेंट या डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है, सेटलमेंट या डिफ्लेक्शन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और क्या है, मेरा कांटेक्ट प्रेशर जो है वो क्लेई सॉइल के लिए क्या था, ये जो मेरा कांटेक्ट प्रेशर था यहाँ पर मिनिमम हो रहा था, मगर जो कोहेशन लेस सॉइल है या सैंडी सॉइल है वहाँ पर क्या होगा, मेरा कांटेक्ट प्रेशर कहाँ पर मैक्सिमम होगा, सेंटर में मैक्सिमम होगा और एज में मेरा मिनिमम होगा। तो ये लिखा हुआ है सेटलमेंट और कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टेक्ट प्रेशर मैक्सिमम एट एज, तो मैक्सिमम एट सेंटर एंड मिनिमम एट एज। तो मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, एज में हो रहा है, और मैक्सिमम हो रहा है कहाँ पर, सेंटर के अंदर। तो आशा करते हैं ये वीडियो सभी को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट ये चैनल में मिल रहा है। ऐसे ही करके सपोर्ट देते रहिए और ये चैनल को बहुत आगे तक ले जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।